सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू जो बात है। एंड आज की बात यह है कि बहुत से लोग बाहर पढ़ने तो ज़रूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग में बहुत से इश्यूज आते हैं। सो आई थॉट आई कैन मेक अ स्मॉल वीडियो विच कुड बी कैरियर काउंसलिंग वीडियो एंड जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपका डिसीजन लेने में हेल्प आउट हो सकता है। सो अगर आपने फ्रेशली बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, या एफएससी किया हुआ है, एफए किया हुआ है, ओ लेवल्स या किसी भी किस्म की आपने रिसेंटली डिग्री या कंप्लीट की है या आप कंप्लीट करने वाले हैं, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। सो नंबर 1, जब भी आप बाहर का सोचते हैं, सो सबसे पहली चीज जो आपने डिसाइड करनी है कि आपका जाने का मोटिव या मकसद क्या है। आया आप इसलिए जा रहे हैं कि आपने सिर्फ स्टडीज करनी है, थोड़ा सा एक्सपोजर लेना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट। अगर आपका मोटिव ये है कि मैं जाऊं, मैं पैसे कमाऊं, कुछ टाइम वहां पे गुजारूं एंड देन इफ आई हैव टू कम बैक आई विल कम बैक। तीसरा मोटिव ये हो सकता है कि मैं जाऊं, वहाँ पे स्टडीज़ करूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ और फिर मेरे पास सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव डिफरेंट वेन्यूज। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने जाना होता है, ना एडमिशन करवानी होती है, ना वहाँ पे और कुछ करना होता है, और आप सिर्फ जो है काम के लिए जा रहे हैं और जॉब्स के लिए जा रहे हैं, सो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि मैं ना इसके ऊपर इसको इनकरेज करता हूँ एंड ना इस पे मैं आपको कोई बात कर सकता हूँ। सो अगर आप पहले 3 में से कोई एक पॉइंट पकड़ रहे हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। सो नंबर 1, वो लोग जो कि सिर्फ एक डिग्री लेकर आना चाहते हैं एंड दे वांट टू सेटल बैक इन देयर ओन कंट्रीज़ या किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट्स जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं, जिसमें अच्छी डिग्रीज होती हैं, जिसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली हों, सिर्फ उस कंट्री के अंदर नहीं, आपकी होम कंट्री के अंदर नहीं, लेकिन ग्लोबली वो इंस्टीट्यूट्स या वो कंट्रीज रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो कि वहाँ पे जाकर सेटल होना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू चूज वेरी केयरफुली उन कंट्रीज को जहाँ पे आपके पास पीआर और सेटलमेंट की ऑप्शन है। बहुत से लोग यूके जा रहे होते हैं, यूएस जा रहे होते हैं, यूरोप को जो है देख रहे होते हैं कि वहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पे जाकर उनको तरीक़ाकार उस तरीके से नहीं मिलता जो उनके चचे मामे फूफी के बेटे ने उनको बताया होता है। यूके का या यूएस में या यूरोप में नॉर्मली तरीक़ाकार ये होता है कि आप डिग्री के लिए जाएंगे, आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आपको पोस्ट वर्क परमिट भी मिलता है, 1 साल का 2 साल का। इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपको उसके बीच में जॉब मिल जाती है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करता है, तो तब तो आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे रह सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू कम बैक। जो पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेटलमेंट की, सो दैट इज़ ईदर ऑस्ट्रेलिया या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कनाडा के अंदर, जिनका पीआर सिस्टम पॉइंट बेस्ड है। वहाँ पे अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, इंडियन हैं, किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी रेस के हैं, इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया का सीन थोड़ा सा फिलहाल ऑफ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वीज़ाज नहीं इशू हो रहे हैं, स्पेसिफिकली केपी रीजन एंड बलोचिस्तान रीजन के लिए। सो वील कीप दैट असाइड। कनाडा कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, रीजन बीइंग कि अगर आप वहाँ पर मास्टर्स कर लेते हैं, उसके साथ आप 1 साल का वहाँ पे या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं एंड यू हैव इनफ पॉइंट्स कि यू हैव 85-90% चांसेस कि आपको ड्यूरिंग दैट टाइम पीआर ऑफर हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, सो वहाँ पर लोग 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं वर्क वीजास के ऊपर, टेम्पररी वीजास के ऊपर, और उनको पासपोर्ट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तीसरे वो लोग जो कि जाना चाहते हैं, स्टडीज़ भी करना चाहते हैं, साथ में कुछ काम भी करना चाहते हैं, जब तक वहाँ पे रहते हैं ठीक है, अदरवाइज दे डोंट हैव प्रॉब्लम इन कमिंग बैक। सो देन यू कैन डेफिनेटली लुक आयरलैंड, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ रियली नाइस, वहाँ पे आपके पास सेटलमेंट के चांसेस भी हैं, द इंस्टीट्यूट्स आर प्रीटी गुड, स्टडीज़ आर गुड, खासकर आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या आप हेल्थ केयर के साइड पे जा रहे हैं। सो आयरलैंड इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन फाइंड आफ्टर कनाडा। सो वो एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर वेज रेट भी अच्छा है, यूरोप में भी आता है। सो लीगली आपके पास काफ़ी एवेन्यूज होते हैं कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वंस यू हैव डिसाइडेड द कंट्री, जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जाकर वहाँ पे पढ़ना क्या है। उन लोगों में मत रहिएगा कि बस सिर्फ एडमिशन मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी जाकर हम लोगों ने काम कर लेना है, कहीं पर भी जाके पढ़ लेना है। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे आप खुद अपनी जेब से दे रहे हैं या आपके वालिदैन दे रहे हैं या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, स्टिल इट्स मनी एंड इसको बड़े तरीके से यूटिलाइज करें। सो आपने अपना कोर्स
उन लोगों के लिए जो कि सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे, या आप जाकर ग्लोबली कहीं पे काम करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या स्टडीज़ चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसके साथ अलाइंड कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसके साथ अलाइंड हो, ताकि आपकी जो पिछली एजुकेशन है वो ज़ाया ना हो। सेकेंडली आपने ये देखनी है कि वो जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं वो कितनी इन डिमांड है, एंड स्पेसिफिकली आपने किस कंट्री के अंदर रहना है जहां पर उसकी आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर कितनी डिमांड रहनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इवन आप CS के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के, सो बहुत से लोग MS कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं या इस किस्म की फील्ड, जेनेरिक सी फील्ड्स में चले जाते हैं, जबकि आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, आप डाटा साइंस के अंदर जा सकते हैं, आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर जा सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स देखें और उसके अंदर ईदर डिप्लोमा या डिग्री अपने लिए चूज़ करें, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो सेफ हो। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज भी देख रहे हैं, उसमें भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज देखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन आप देखें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखें, प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। इस किस्म की फील्ड्स में जाएं जो कि स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं और उनकी वहां पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इवन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या CS के स्टूडेंट्स, आई हाईली रिकमेंड गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जो कि एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, एंड किसी भी कंट्री में स्पेसिफिकली वेस्ट में आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है। सो यू शुड कंसिडर अ फील्ड दैट इज स्पेशलाइज्ड एंड अलाइंड विद योर प्रीवियस एजुकेशन, तो वो आपको काफी उधर कवर अप कर लेती है। इसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, किस तरीके से आप अपनी स्टडीज को मैनेज करेंगे। इस चीज में नहीं पढ़ना कि जो सबसे सस्ता इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर मैं करवा लूं, फिर वहां पे जाकर देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आई हैव पीपल हु आर इन UK, कनाडा, इवन US, यूरोप, जिन्होंने यही स्टेप लिया था एंड आज वो उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक फारिग इंस्टीट्यूट से, एक सस्ते इंस्टीट्यूट से या जिसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, इस किस्म के इंस्टीट्यूट से आप डिग्रीज लेते हैं, सो वो लिटरली आपके कोई काम की नहीं होती। उससे बेहतर यह है कि आप अपनी होम कंट्री के अंदर एक अच्छी इंस्टीट्यूट से जो है कुछ कर लें जो कि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हो। सो आपने फाइनेंशियल्स अपने बहुत कीनली देखने हैं कि एग्जैक्टली आप कितना इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन it's something that a student should know. That's pretty much it from my side. अगर आपको फिर भी किसी किस्म के questions हो, you can put it down in the comment section below, or you can join our WhatsApp community जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे इन चीज़ों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं. So let's discuss it over there. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.